दोस्तों, सितंबर 25, 1960 को रिचर्ड निक्सन और जॉन कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें रिचर्ड निक्सन इसलिए हार गए कि लोगों ने उनको फिस्टिंग करते हुए और आईब्रोज को स्क्रब करते हुए कैमरे में देख लिया था, जिससे लोगों को लगा कि रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये फिस्टिंग क्या है, तो वो आपको मैं टेक्निक नंबर 5 में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से 10 टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अमेजिंग बनाएंगी। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू, बिजनेस डील, किसी से फर्स्ट टाइम मिलना या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, ये टेक्निक्स आपकी लाइफ में आपको हमेशा हेल्प करेगी लोगों पर अपना इम्पैक्ट डालने में। तो इस वीडियो में बताई गई हर एक टेक्निक को ध्यान से समझना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते टाइम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वालों को शो करते हैं कि हम उनसे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी स्माइल प्ले करती है। यही स्माइल या तो सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है, या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देखकर स्माइल करता हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन पर्सन शो करने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंत स्माइल ना करें, 2 सेकंड उसके फेस को देखें, एक पॉज दें, फिर एक बड़ी और रिस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और सिर्फ उनके लिए है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी करते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आइज। आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते, इसकी बजाय वो इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज़ सामने वाले को शो करती है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उनके टॉपिक में या उनमें। तो आपको हमेशा टारगेटेड या सामने वाले पर्सन से लंबे टाइम तक आई कांटेक्ट रखना है, और अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, और ना ही आपने उन्हें बोलना है, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज़। डोंट लीव होम विदाउट इट। ज़्यादातर लोग जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वो अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज़, मैचिंग क्लोथ्स, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा। लेकिन इस दौरान वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल रहे होते हैं, वो है एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन के लिए करंट टॉपिक्स को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। मतलब कि जब भी आप कहीं जा रहे हो गैदरिंग के अंदर या किसी से मिलने जा रहे हो, तो जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट्स पे या करंट टॉपिक्स के बारे में या तो आप पढ़ लें या उनको देख लें, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वायरमेंट इशूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज़ या कोई अपकमिंग मूवीज, इवेंट एक्सेट्रा। इससे आपके पास काफ़ी टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए, और सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास काफ़ी नॉलेज है डिफरेंट टॉपिक्स में। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड्स। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे पहली मुलाकात में ही ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से जानते हो, और उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में याद रहता है। तो जब भी आप कभी किसी से मिले तो ऐसे मिले जैसे कि आप उस पर्सन को पहले से ही जानते हो, या वो आपका कोई दोस्त हो जो काफ़ी टाइम बाद आपको मिला हो। अगर ऐसा इमेजिन करके कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करोगे, और ये चीज़ सामने वाले को शो करेगी कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हो, क्योंकि लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हो, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हो और उनकी कितनी केयर करते हो। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिजिट। फिजिटिंग का मतलब होता है बात करते टाइम आपकी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड्स की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर में ना रहना, इधर उधर देखना या आई टू आई कांटेक्ट ना करना। ये चीज़ें आपको नर्वस और झूठा शो करती हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी फिजिट कर रहे हो बात करते समय। तो इसको ठीक करने के लिए आप ये 3 चीज़ें फॉलो करें। कभी भी किसी से बात करते टाइम अपने फेस को टच ना करें, बिना ज़्यादा मूवमेंट करें, एक स्ट्रेट पोस्चर के अंदर बात करें, कभी भी अपने हाथों से स्क्रैच ना करें, जैसे अपना फोरहेड, टी शर्ट, पैंट या अपना नेक। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन करते टाइम कम से कम फिजिटिंग करें। टेक्निक नंबर 6, वी द चूजर नॉट द चूजन। हर कोई कभी ना कभी लाइफ में ऐसे पर्सन से मिलता है जिसे मिलने के बाद ये लगता है कि ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका आइडल, मेंटोर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये वही होगा जिसके साथ या तो आप रिलेशन में आना चाहते हो या वो आपका क्रश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन अगर आपको कभी भी
ऐसा पर्सन मिले एज अ मेंटोर, फ्रेंड, आइडल या लाइफ पार्टनर, तो वेट ना करें कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा और आपसे खुद दोस्ती करेगा, बल्कि आप पहले जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस सोचते रह जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते और बाद में पछताते हैं। टेक्निक नंबर 7, नेवर द नेक्स्ट सिटी। अगर आप कभी भी किसी से मिलें तो आप कोशिश करें कि 1 लाइन के अंदर रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी सिटी के नाम के साथ थोड़ा अपनी सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं और सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछें। टेक्निक नंबर 8, हैंसेस वॉट सेंस। क्या कभी आपने भी इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है और म्यूट होने के बाद भी आप कॉल पर बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हो परफॉर्मर के एक्सप्रेशन की वजह से? सेम ऐसे ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसको देखकर ही आपको अपने मूव्स को एडजस्ट करना है या फिर चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें कि कैसे वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, वरना आपको टॉपिक चेंज कर देना है या उसे कुछ पूछना है। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कि आपका लिसनर कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड। यानी कि जब भी आप किसी से मिले तो सबसे पहले आप उनको देखकर अंदाजा लगा लें कि सामने वाला कैसे मूड में है और फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या जॉब चली गई है और वो आपको अपनी बात बता रहा है, तो आप फनी वे में उस बात को ना लें जस्ट बिकॉज आप फनी वे में बात करने के मूड में है। हमेशा सामने वाले के मूड को देखें कि कैसा है और उसके अकॉर्डिंग बात करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो उस वक्त सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन को सुनो। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे क्योंकि आप सच में उनकी सुनते हो और समझते हो। टेक्निक नंबर 10, एपॉक्सी आइज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1 to 1 कन्वर्सेशन का हिस्सा होंगे, बल्कि कभी कभार आप 3 या 3 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और वहाँ बोलने वाले आप नहीं कोई और होगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी बिना कुछ बोले अपने टारगेट पर्सन से कनेक्शन बनाना है तो आप स्पीकर को सुनने से ज़्यादा अपने टारगेट पर्सन पर इंटरेस्ट शो करिए, बीच बीच में उसकी तरफ देख के, और ये आई कांटेक्ट आपकी टारगेट पर्सन को शो करेगा कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एज़ कम्पेयर टू स्पीकर। लेकिन ये टेक्निक काफ़ी सेंसिटिव है और इसका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल भी भेज सकता है। तो इसे बैलेंस वे में यूज़ करिए क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी पावरफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।